सेवा के लिए तैयार रहेगी भाइयों बहनों। 3-3.5 वर्ष पहले मुझे यहां इस परिसर में आकर के 1200 बेड की सुविधा के साथ मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ और सुपर स्पेशलिटी सर्विस की शुरुआत का सौभाग्य मिला था। आज इतने कम समय में ही मेडिसिटी कैंपस भी इतने भव्य स्वरूप में हमारे सामने तैयार हो चुका है। साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज और यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इसकी क्षमता और सेवकों का भी विस्तार हो रहा है। गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग के साथ अपग्रेडेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं भी शुरू हो रही है। ये देश का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां साइबर नाइफ जैसी आधुनिक तकनीक उपलब्ध होगी। जब विकास की गति गुजरात जैसी तेज होती है तो काम और उपलब्धियों की इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें कई बार गिनाना भी कठिन हो जाता है। हमेशा की तरह ऐसा बहुत कुछ है जो देश में पहली बार गुजरात कर रहा है। मैं आप सभी को और सभी गुजरात वासियों को इन उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और उनकी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत से इन योजनाओं को सफल बनाया। आज स्वास्थ्य से जुड़े इस कार्यक्रम में मैं गुजरात की एक बड़ी यात्रा के बारे में बात करना चाहता हूं। ये यात्रा है तरह तरह की बीमारियों से स्वस्थ होने की। अब आप सोचेंगे अस्पताल में कार्यक्रम है, मोदी तरह तरह की बीमारियां क्या कह रहा है। मैं बताता हूं मैं कौन कौन सी तरह तरह की बीमारियां, मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन मुझे ठीक करनी पड़ती थी। 20-25 साल पहले गुजरात की व्यवस्थाओं को बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ा हुआ था। एक बीमारी थी स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछड़ापन, दूसरी बीमारी थी शिक्षा में कुव्यवस्था, तीसरी बीमारी थी बिजली का अभाव, चौथी बीमारी थी पानी की किल्लत, पांचवी बीमारी थी हर तरफ फैला हुआ कुशासन, छठी बीमारी थी खराब कानून और व्यवस्था। और इन सारी बीमारियों की जड़ में सबसे बड़ी बीमारी थी वोट बैंक का पॉलिटिक्स, वोट बैंक की राजनीति। जो बड़े बुजुर्ग यहां मौजूद हैं, गुजरात की जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उनको ये सारी बातें अच्छी तरह याद है। यही हालत थे 20-25 साल पहले के गुजरात के। अच्छी शिक्षा के लिए युवाओं को बाहर जाना पड़ता था, अच्छे इलाज के लिए लोगों को भटकना पड़ता था, लोगों को बिजली के लिए इंतजार करना पड़ता था। भ्रष्टाचार और खस्ता हाल कानून व्यवस्था से तो हर दिन जूझना पड़ता था। लेकिन आज गुजरात उन सारी बीमारियों को पीछे छोड़कर आज सबसे आगे चल रहा है। और इसलिए जैसे नागरिकों को बीमारी से मुक्त करना
वैसे राज्य को भी अनेकों बीमारियों से मुक्त करने का ये मुक्त यज्ञ हम चला रहे हैं और हम मुक्त करने का हर कोशिश प्रयास करते रहते हैं। आज जब बात होती है हाईटेक हॉस्पिटल की तो गुजरात का नाम सबसे ऊपर रहता है। जब मैं यहां मुख्यमंत्री था, मैं सिविल अस्पताल भी कई बार आता था और मैं देख रहा था मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके बहुत बड़ी मात्रा में उपचार के लिए सिविल अस्पताल आना पसंद करते थे। साथियों, अगर शिक्षा संस्थानों की बात एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटी बात हो तो आज गुजरात का कोई मुकाबला नहीं है। गुजरात में पानी की स्थिति, बिजली की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति अब सब सुधर चुका है। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाली सरकार लगातार गुजरात की सेवा के लिए काम कर रही है। साथियों, आज अहमदाबाद में इस हाईटेक मेडिसिटी और स्वास्थ्य से जुड़ी दूसरी सेवाओं ने गुजरात की पहचान को एक नई ऊंचाई दी है। ये केवल एक सेवा संस्थान ही नहीं है, साथ ही एक गुजरात के लोगों की क्षमता का प्रतीक भी है। मेडिसिटी में गुजरात के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा और ये गर्व भी होगा कि विश्व की टॉप मेडिकल फैसिलिटीज अब हमारे अपने राज्य में लगातार बढ़ रही है। मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में गुजरात का जो अपार सामर्थ्य है उसमें भी अब और वृद्धि होगी। साथियों, हम सभी अक्सर सुनते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन जरूरी होता है। ये बात सरकारों पर भी लागू होती है। अगर सरकारों का मन स्वस्थ नहीं होता, नीयत साफ नहीं होती, उनके मन में जनता जनार्दन के लिए संवेदना नहीं होती, तो राज्य का स्वास्थ्य ढांचा भी कमजोर हो जाता है। गुजरात के लोगों ने 20-22 साल पहले तक ये पीड़ा बहुत झेली है और पीड़ा से मुक्ति के लिए हमारे डॉक्टर साथी, आमतौर पर आप किसी भी डॉक्टर को मिलने जाएंगे, ज्यादातर डॉक्टर 3 सलाह तो जरूर देंगे, 3 अलग अलग ऑल्टरनेट बताएंगे। पहले कहते हैं भाई दवा से ठीक हो जाएगा, फिर उनको लगता है ये दवा वाला तो स्टेज चला गया है तो उनको मजबूरन कहना पड़ता है भाई सर्जरी के बिना कोई चारा नहीं है। दवा हो या सर्जरी, लेकिन उसके साथ वो घर वालों को समझाते हैं कि मैं तो मेरा काम कर लूंगा, लेकिन देखभाल की जिम्मेवारी आती है, आप पेशेंट को अच्छी तरह देखभाल करना, उसके लिए भी वो एडवाइस करते हैं। साथियों, मैं इसी बात को अलग तरीके से सोचूं तो गुजरात की चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारी सरकार ने इलाज के इन तीनों तरीकों का इस्तेमाल किया। जो आप पेशेंट के लिए कहते हैं ना, मैं राज्य व्यवस्था के लिए ऐसा ही करता था जो डॉक्टर सलाह देते हैं। सर्जरी यानी पुरानी सरकारी व्यवस्था में हिम्मत के साथ पूरी ताकत से बदलाव, निष्क्रियता, लचरपंथी और भ्रष्टाचार पर कैची, ये मेरी सर्जरी रही है। दूसरा, दवाई यानी नई व्यवस्था को खड़ा करने के लिए नित्य नूतन प्रयास, नई व्यवस्थाएं भी विकसित करना, ह्यूमन रिसोर्स विकसित करना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, रिसर्च करना, इनोवेशन करना।
नए अस्पताल बनाना, अनेक ऐसे काम। और तीसरी बात, देखभाल या केयर, ये गुजरात के हेल्थ सेक्टर को ठीक करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने केयर यानी संवेदनशीलता के साथ काम किया। हम लोगों के बीच गए, उनकी तकलीफ को साझा किया। और इतना ही नहीं, मैं आज बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, गुजरात इस देश में पहला राज्य था, वो सिर्फ इंसान की नहीं, पशुओं के लिए भी हेल्थ कैंप लगाते थे। और जब मैं दुनिया को कहता था कि मेरे यहां पशु की डेंटल ट्रीटमेंट होती है, पशु की आई ट्रीटमेंट होती है, तो बाहर के लोगों को अजूबा लगता था। भाइयों बहनों, हमने जो प्रयास किए वो लोगों को साथ जोड़कर जन भागीदारी के लिए। और जब कोरोना का संकट था तो G20 समिट में मैं बोल रहा था, तब मैंने बड़े आग्रह से कहा था, दुनिया की इतनी भयानक स्थिति को देखते हुए मैंने कहा था, जब तक हम वन अर्थ वन हेल्थ इस मिशन को लेकर के काम नहीं करेंगे तो गरीब हो, पीड़ित है, उसकी कोई मदद नहीं करेगा। और दुनिया में हमने देखा है, कुछ देश ऐसे हैं जहां 4-4, 5-5 वैक्सीन के डोज हो गए कोरोना में, और दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे हैं जहां गरीब को एक भी वैक्सीन नसीब नहीं हुआ। तब मुझे दर्द होता था दोस्तों। तब भारत को वो ताकत लेकर के निकले, हमने दुनिया में वैक्सीन पहुंचाने का प्रयास किया ताकि दुनिया में कोई मरना नहीं चाहिए भाइयों। और हम सबने देखा है कि जब व्यवस्था स्वस्थ होने लगी तो गुजरात का स्वास्थ्य क्षेत्र भी स्वस्थ हो गया। लोग देश में गुजरात की मिसाल देने लगे। साथियों, प्रयास जब पूरे मन से होलिस्टिक अप्रोच के साथ किए जाते हैं तो उनके परिणाम भी उतने ही बहुआयामी होते हैं। यही गुजरात की सफलता का मंत्र है। आज गुजरात में अस्पताल भी है, डॉक्टर्स भी हैं, और युवाओं के लिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने का अवसर भी है। 20-22 साल पहले हमारे इतने बड़े राज्य में केवल 9 मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी, केवल 9 मेडिकल कॉलेज। जब मेडिकल कॉलेज कम थे तो सस्ते और अच्छे इलाज की गुंजाइश भी कम थी। लेकिन आज यहां 36 मेडिकल कॉलेज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 20 साल पहले गुजरात के सरकारी अस्पतालों में 15,000 करीब बेड थे। अब यहां के सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या 60,000 हो चुकी है। पहले गुजरात में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल की कुल सीटें 2,200 हुआ करती थी। अब गुजरात में 8,500 बैठकें मेडिकल सीट हमारे युवा युवतियों के लिए उपलब्ध है। इनमें पढ़कर निकले डॉक्टर्स गुजरात के कोने कोने में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती दे रहे हैं। आज हमारी सब सेंटर्स, CHC, PSC और वेलनेस सेंटर का एक बड़ा नेटवर्क भी पूरी तरह गुजरात में तैयार हो चुका है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात ने जो सिखाया वो दिल्ली जाने के बाद मेरे काम बहुत आया। स्वास्थ्य के इसी विजन को लेकर हमने केंद्र में भी काम शुरू किया। इन 8 वर्षों में हमने देश के लगभग अलग अलग हिस्सों में 22 नए एम्स दिए हैं। इसका लाभ भी गुजरात को हुआ है। राजकोट में गुजरात का अपना पहला एम्स मिला है। गुजरात में जिस तरह हेल्थ सेक्टर में काम हो रहा है वो दिन दूर नहीं जब गुजरात मेडिकल रिसर्च, फार्मा रिसर्च, बायोटेक रिसर्च में पूरी दुनिया में अपना परचम फहराएगा।
डबल इंजन की सरकार का बहुत बड़ा फोकस इस पर है। साथियों, जब संसाधनों के साथ संवेदनाएं जुड़ जाती है तो संसाधन सेवा का उत्तम माध्यम बन जाते हैं। लेकिन जहां संवेदना नहीं होती है वहां संसाधन स्वार्थ और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में संवेदनाओं का भी जिक्र किया और कुशासन वाली पूरे व्यवस्था की याद भी दिलाई। अब व्यवस्था बदल चुकी है। इस संवेदनशील और पारदर्शी व्यवस्था का परिणाम है कि अहमदाबाद में मेडिसिटी बना है, कैंसर इंस्टीट्यूट का अधिकरण हुआ है और साथ ही गुजरात के हर जिले में डे केयर कीमोथेरेपी की सुविधा भी शुरू होती है ताकि गांव-गांव से मरीजों को कीमोथेरेपी के लिए भागना न पड़े। अब आप चाहे गुजरात के किसी भी कोने में हो, आपको घर के नजदीक में ही अपने ही जिले में कीमोथेरेपी जैसा अहम इलाज उपलब्ध हो जाएगा। इसी तरह भूपेंद्र भाई की सरकार द्वारा डायलिसिस जैसी जटिल स्वास्थ्य सेवा की तालुका स्तर पर दी जा रही है। गुजरात ने डायलिसिस वैन की सुविधा भी शुरू की है ताकि मरीज को अगर जरूरत है तो उसके घर जाकर भी उसको सेवा दी जा सके। आज यहां 8 फ्लोर के रैन बसेरे का लोकार्पण भी हुआ है और जहां तक डायलिसिस का सवाल है, पूरे हिंदुस्तान में सारी व्यवस्था लचर थी। डायलिसिस वाले के लिए एक निश्चित समय सीमा में डायलिसिस होना जरूरी है। तब जाकर के मैंने दुनिया के बड़े बड़े हेल्थ सेक्टर में काम करने वालों से बात की। मैंने कहा मुझे मेरे हिंदुस्तान में हर जिले में डायलिसिस सेंटर बनाने हैं और जैसे गुजरात में तहसील तक काम जा रहा है, मैंने देश में जिले तक डायलिसिस की व्यवस्था पहुंचाने का बड़ा बीठा उठाया और बहुत बड़ी मात्रा में काम चल रहा है। साथियों, मरीज के परिवार वाले जिन मुश्किलों से जूझ रहे होते हैं उन्हें और तकलीफ का सामना ना करना पड़े, ये चिंता गुजरात सरकार ने की है। यही आज देश के काम करने का तरीका है, यही आज देश की प्राथमिकताएं हैं। साथियों, जब सरकार संवेदनशील होती है तो उसका सबसे बड़ा लाभ समाज के कमजोर वर्ग को होता है, गरीब को होता है, मध्यम वर्ग के परिवार को होता है, माताओं बहनों को होता है। पहले हम देखते थे कि गुजरात में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर इतनी चिंता का विषय था, लेकिन सरकारों ने उसे किस्मत के नाम पर छोड़ रखा था। हमने तय किया कि हमारी माता बहनों के जीवन का प्रश्न है, इसका ठिकरा किसी के किस्मत पर नहीं फोड़ने दिया जाएगा। पिछले 20 वर्षों में हमने इसके लिए लगातार सही नीतियां बनाई, उन्हें लागू किया। आज गुजरात में माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में बहुत कमी आई है, मां का जीवन भी बच रहा है और नवजात भी दुनिया में सुरक्षित अपना विकास की यात्रा पर कदम रख रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसके कारण पहली बार बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या ज्यादा हुई है। दोस्तों, इन सफलताओं के पीछे गुजरात सरकार की चिरंजीवी और खिलखिलाहट जैसी योजनाओं की मेहनत लगी है। गुजरात की सफलता, ये प्रयास आज पूरे देश को मिशन इंद्रधनुष और मातृवंदना जैसी योजनाओं के जरिए मार्गदर्शन दे रही है। साथियों, आज देश में हर गरीब के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं उपलब्ध है। गुजरात में आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री अमृतम योजना एक साथ मिलकर गरीबों की चिंता और बोझ कम कर रही है। यही डबल इंजन सरकार की ताकत होती है। साथियों, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करते हैं। और उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, 2019 में सिविल हॉस्पिटल में 1200 बेड की सुविधा होती थी। एक साल बाद वैश्विक महामारी आई
तो यही अस्पताल सबसे बड़े सेंटर के रूप में उभर कर सामने आया। उस एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने कितने लोगों के जीवन बचाए। इसी तरह 2019 में अहमदाबाद में एएमसी एसवीपी हॉस्पिटल उसकी शुरुआत हुई थी। इस अस्पताल ने भी वैश्विक महामारी से लड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। अगर गुजरात में बीते 20 वर्षों में इतना आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार न होता तो कल्पना करिए वैश्विक महामारी से लड़ने में हमें कितनी मुश्किल आती। हमें गुजरात के वर्तमान को भी बेहतर करना है और भविष्य को भी सुरक्षित रखना है। मुझे विश्वास है अपने विकास की इस गति को गुजरात और आगे बढ़ाएगा और ऊंचाई पर ले जाएगा और आपके आशीर्वाद निरंतर बनते रहेंगे और उसी ताकत को लेकर के हम और अधिक ऊर्जा के साथ आपकी सेवा करते रहेंगे। मैं आप सबको उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आप निरोगी रहे, आपका परिवार निरोगी रहे, यही मेरे गुजरात के भाइयों बहनों को शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।